हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनकेएस कोचिंग सेंटर पर। मैं कलीम राव, उस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको 10th क्लास का मैथ पढ़ा रहा हूं, जिसमें अभी तक के हमने चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है कि समांतर श्रेणियाँ। या मैथ स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ना न भूलें, और आप हमारी प्लेलिस्ट चेक करके बाकी के वीडियो लेक्चर्स आप पढ़ सकते हैं। तो यदि आप भी इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे हमने बोर्ड पर लिखा है अभी कि हमारा जो टॉपिक है समांतर श्रेणियाँ। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ कि समांतर श्रेणी होती क्या है। समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी, कहीं कहीं पे से समांतर श्रेणी भी बोल देते हैं। तो समांतर श्रेणी क्या है कि समांतर श्रेणी एक ऐसी संख्या होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद यानी उससे पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। एक समांतर श्रेणी या श्रेणी एक ऐसी संख्या होती है, ऐसी संख्या होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने से पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। ठीक है, एक अपने से यानी, और जो संख्या हम जोड़ते हैं उसे हम कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर कहते हैं। यह निश्चित संख्या एपी का यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सार्व अंतर कहलाता है। ठीक है, तो यह है हमारा एपी, यानी हम इसे कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं, और इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी डेफिनेशन कि एक समांतर श्रेणी एक ऐसी संख्या होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद से एक निश्चित संख्या जोड़ने पर नया पद प्राप्त होता है, और ये नए पद को जोड़ने के लिए जो हमने बीच में संख्या जोड़ी से बोलते हैं सार अंतर, और ये हर एक पदों के लिए समान रहता है। ठीक है, अब हम लिखते हैं कि एपी का निरूपण। एपी को कैसे निरूपित करते हैं? एपी का निरूपण यानी इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो एपी को प्रदर्शित करने के लिए हम a1 या a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 3d डॉट a प्लस एन डी भी लिख सकते हैं, a प्लस एन डी लिखते हैं। ठीक है, इसको हम जहाँ जो a हमारा है ये a1 भी हो सकता है, यानी प्रथम पद। जो हमारे पास a प्लस डी है उसको हम a2 भी लिख सकते हैं, दूसरा पद या द्वितीय पद। और जो हमारे पास a प्लस डी है, a प्लस 2d, ये हमारे पास, इसको हम a3 भी लिख सकते हैं, या तीसरा पद भी लिख सकते हैं, तीसरा पद। ठीक है, और जो हमारे पास a प्लस एन डी है, a प्लस
एन डी जो हमारे पास बना वो बनता हमारे पास एनवा पद, एनवा पद। ठीक है, तो ये था हमारे पास ए पी, कि ए पी क्या होती है और ए पी को लिखते कैसे हैं। या तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और डॉट डॉट ए प्लस एन डी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं A1 A2 A3 A4 A5, इस तरह से हम, या AN हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अब हम इसके फॉर्मूले लिखते हैं। इसमें हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले हैं। पहले मैं इसमें लिखूंगा ए पी का एनवा पद, ए पी का एनवा पद का सूत्र, ए पी का एनवा पद। हेडिंग डालते हैं सूत्र। पहला जो सूत्र है हमारे पास ए पी का एनवा पद। ठीक है, तो इसका जो सूत्र है हमारे पास वो बनता है ए पी का एनवा पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर हमारे पास है ए पी के एन पदों का योग, ए पी के एन पदों का योग, एन पदों का योग। ठीक है, जो ए पी का एन पदों का योग है उसको हम लिख सकते हैं एस एन बराबर एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यदि हम इसको ब्रेक करें तो ब्रेक करने में हमारे पास बन सकता है, यानी इस फॉर्म को हम लिखें तो ये बनता है हमारे पास एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से यदि हम देखें कि ये जो इतनी फॉर्म हमारे पास है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको हमने ए एन लिखा, तो एस एन को हम ऐसे लिख सकते हैं एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरी फॉर्म हमारे पास जो बनती है हम लिखते हैं ए पी का अंतिम वापद, ए पी का अंतिम वापद, यानी लास्ट टर्म जब हम लिखते हैं तो हम इसको एल से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ए एल हम लिख सकते हैं इसको। तो ए एल में हम जो यहाँ पर लिखेंगे तो वो बनता है हमारे पास ए प्लस एल माइनस 1 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी इसी को हम एल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या एल लिख सकते हैं एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर एल हमारे पास जो बना है एल हमारा अंतिम पद है। ठीक है, अब मैं इन सब की बातें लिख रहा हूँ कि ये हमारे पास है क्या चीज़ें, ये ए क्या है, ए एन क्या है, एस एन क्या है, डी क्या है। जहाँ जो हमारे पास ए है, ए प्रथम पद, ए एन एनवा पद, एस एन एन पदों का योग, एन पदों का योग, और फिर हमारे पास है एन डी, डी हमारे पास है सार्व अंतर, सार्व अंतर। फिर हमारे पास क्या बचा, और अब हमारे पास बचा एल, एल हमारे पास बनता है अंतिम पद। ठीक है, तो ये था हमारे पास एपी का डेफिनेशन और एपी के फॉर्मूले। ठीक है, पहले हमने लिखा कि एपी क्या है, कि एपी एक ऐसी संख्या होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने से पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, वो हमारे पास एपी होती है। इसका निरूपण जो होता है उसका निरूपण बनता है हमारे पास, यानी हम इसको लिखते कैसे हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट ए प्लस एन डी हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने इसमें लिखा कि एपी के जो फॉर्मूले हैं वो कौन कौन से हैं। पहला फॉर्मूला हमारे पास है एपी का एनवा पद, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका पहला पद है, पहला फॉर्मूला है जिसमें हम क्या ज्ञात करते हैं कि एपी के पदों की संख्या ज्ञात करते हैं। दूसरा हमारे पास है कि पदों का जो योग हमें ज्ञात करना हो तो एपी के एन पदों का योग बनता है हमारे पास एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हमारे पास एस एन का फॉर्मूला है। फिर हम देखते हैं कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये तो ए एन के बराबर था, तो यहाँ से हमने लिखा एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन। फिर यदि हम याद करें कि ए पी का एनवा पद हमारे पास बनता है अंतिम पद, अंतिम पद को हम एल से लिख सकते हैं, लास्ट टर्म लिख सकते हैं, या तो उसको ए एल लिख सकते हैं या एल भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास बनता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जहाँ पर जो ए हमारे पास प्रथम पद है, ए एन हमारे पास एनवा पद है, एस एन पदों की संख्या है, डी हमारे पास सार्वांतर है और एल हमारे पास ये अंतिम पद है। ठीक है,
अब नेक्स्ट जो स्लाइड होगी इसमें हम इसके कुछ क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, तो आप देखना हमारे साथ कंटिन्यू रहे। आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम अपनी स्लाइड लेते हैं। आइए अब हम इसको क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है हमें कि एक एपी ज्ञात करो जिसका प्रथम पद ए तथा सार्वमांतर हमें दिया हो। ठीक है, तो पहले हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। हमने एपी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? एपी का जो सूत्र हमने पढ़ा था, एपी का सूत्र ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 एंड सो ऑन हमारे होते हैं। तो यहाँ पर हम इसके मान रखते हैं केवल, और हमारे पास एपी ज्ञात हो जाती है। पहले हमारे पास है ए का मान 1, फिर इसके बाद हमारे पास ए प्लस डी हमारे पास कितना यहाँ पर 1, तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, फिर 1 प्लस 2 इंटू 1, फिर 1 प्लस 3 इंटू 1, तो 1, फिर हमारे पास 2 बना, फिर 2 1 जा 2 और ये कितना बना 3 बना, और फिर इसके बाद हमारे पास 3 कम 3 और 1 4, तो ये हमारे पास बनता है एपी। ठीक है, तो ये थी हमारे पास एपी। दूसरा जो क्वेश्चन हमारे पास है, दूसरे क्वेश्चन में हमें कहा है कि प्रथम पद तो हमारे पास ए है 2 है, और जो उनके बीच का अंतर, जो कॉमन अंतर हमारे पास है वो 3 है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एपी बनती है, यहाँ पर बनती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और ये एंड सो ऑन आगे बढ़ सकती है। तो ए का मान हमारे पास 2 है, फिर ए प्लस डी 2 प्लस 3, फिर इसके बाद 2 प्लस 2 इंटू 3, फिर हमारे पास बनता है 2 प्लस 3 इंटू 3, तो ए का मान 2, और फिर हमारे पास यानी A1 का मान हमारे पास 2 बनता है। A2 का जो मान बनता है 2 और 2 और 3 कितना होता है 5 होगा हमारे पास, फिर 3 दूनी 6 और 6 और 2 8 बना, फिर इसके बाद 3 3 9 और 2 हमारे पास 11 बनता है, 3 और 2 5, फिर डी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो एपी बनी वो बनी 2 5 8 और 11। ठीक है, ये थे एपी हमारे पास। आप इसमें इनके बीच का डिफरेंस भी चेक कर सकते हो। यहाँ से यहाँ जाने पर हमारे पास 3 ऐड किए, फिर यहाँ से यहाँ जाने पर फिर 3 ऐड करिए, फिर यहाँ से यहाँ जाने पर भी 3 ऐड होते हैं। तो ये थे हमारे पास एपी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो स्लाइड होगी इसमें पढ़ेंगे कि यदि हमें कोई सीरीज हमारे पास दी हो, कोई श्रेणी हमें दी हो, तो हम ज्ञात करना है क्या वह एपी है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम अपनी नई स्लाइड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यानी एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं में ज्ञात करो कौन कौन एपी है। यदि एपी है तो उसका अगला पद ही हमें ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन जो हमें दिया है वो दिया है 4 10 16 और 22। तो हम इसमें लिखते हैं कि प्रथम पद ए बराबर हमारे पास 4, फिर उसके बाद दूसरा पद, द्वितीय पद A2 हमारे पास बनता है 10। ऐसे हमारे पास A3 जो है वो 16 है। अब यहाँ से हम पहले निकालते हैं D1, सार्व अंतर D1, यानी पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। यदि ये डिफरेंस बराबर हुआ तो ये हमारे पास AP होगी, यानी A2 माइनस A1। और A2 माइनस A1 में जो हमारे पास बना है, A2 का वैल्यू कितनी थी हमारे पास, A2 था हमारे पास 10 माइनस 4, इसे यदि हम माइनस करें तब हमारे पास बनता है 6, तो ये बना हमारे पास D1। ठीक है, फिर हम इसके बाद निकालते हैं D2 यदि हम निकालें तब हमारे पास A3 माइनस A2 होना चाहिए, A3 माइनस A2। अब A3 की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 16 माइनस 10। यदि हम इनको माइनस करें तब हमारे पास 6 बनता है, यानी हमारे पास D2 का जो मान बना वो भी हमारे पास 6 बना। अब यदि D1 और D2 बराबर हो तब ये क्या होगी, AP होगी। अतः D1 व D2 बराबर हैं। ठीक है, अतः यह AP है, अतः यह AP है, यानी इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बराबर चल रहा है। यदि ये बराबर चल रहा है तो तब यह AP है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम इसका लेते हैं 2 नंबर हम इसका क्वेश्चन लेते हैं। 2 नंबर हमें दिया है 1 माइनस 1, फिर इसके बाद -3, फिर उसके बाद हमें दिया है -5, और ये डॉट 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 ऐसे ही बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर भी हम प्रथम पद निकालते हैं। प्रथम पद
प्रथम पद a बराबर 1, ऐसे हमारे पास द्वितीय पद जो बना a2, यदि हम a1 माने तो a2 हो सकता है -1। फिर हम निकालते हैं सार्व अंतर d1 का मान हम निकालते हैं। सार्व अंतर हमने पढ़ा है कि जब हम सार्व अंतर निकालते हैं तो दूसरे पद में से पहला पद निकालते हैं, a2 माइनस a1, तो दूसरा पद -1, फिर -1 और -1, तब हमारे पास बनता है -2। ऐसे हमारे पास d2 यदि हम निकालते हैं तो हमारे पास बनता है a3 माइनस a2, यानी -3 और -1, यहाँ से हमारे पास बनता है -3 + 1, तो ये -2 हमारे पास बना। ठीक है, अतः यह AP है। ठीक है, तो ऐसे हम ज्ञात करते हैं। अब यदि इन्होंने कहा था कि यदि AP है तो इससे अगला टर्म भी हम निकालते, तो इस वाले में मैं निकाल रहा हूँ। अब हम इसको देखते हैं, ये क्या हमारे पास A1 है, ये A2 है, A3 है और ये हमारे पास A4 है। तो नेक्स्ट जो टर्म बननी चाहिए हमारे पास वो A6 बननी चाहिए। तो अतः A6 और A6 जो हमारी पास बनती है वो बनती है a + 5d बनती है। तो यहाँ पर हम इसका मान रखते हैं, तो a का मान हमारे पास 1 + 5 × d, d जो हमारे पास बनना है, हर बार d का मान जो बनना है वो -2 बनना है, -2, तो -2। यदि हम इनको सॉल्व करें तो a यानी 1 - 10, तो हमारे पास बनता है -9। ठीक है, तो ये थी हमारी नेक्स्ट टर्म, तो यानी यहाँ पर हमारे पास बनेगा -9। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए फ़ायदेमंद रहा हो, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और कुछ एक दो दिन बीच में हमारा गैप रहा, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा शेड्यूल हमारा बिजी था। तो आप इस YouTube चैनल को ज्वाइन करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिल पाए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।